पूरा ठाकुर हवेली का हॉल सन्नाटे में डूबा था। हर चेहरा जैसे किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में था। दुर्गा देवी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक मां की आंख जल रही थी। वो भारी कदमों से हॉल में आई और बोली, आज इस घर में सच और झूठ के बीच फैसला होगा। जो दोषी होगा, वो चाहे मेरा अपना खून ही क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। सबकी निगाहें दुर्गा देवी पर थीं। कमरे के बीचों बीच वही नौकर खड़ा था जिसे उन्होंने सुबह पकड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पसीने से भीगा था। दुर्गा देवी ने सख्त आवाज में कहा, बोल, सच क्या है? किसने तुझसे यह सब करवाया? लड़का पहले तो चुप रहा, लेकिन जब दुर्गा देवी ने गुस्से से कहा, अगर तूने झूठ बोला तो पुलिस बुलाऊंगी, तो उसके होंठ कांपने लगे। वो धीरे धीरे बोला, मालकिन, मैंने वही किया जो बुआ जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अहाना को बदनाम कर दो, उसे बेहोश कर दो ताकि घर से निकालना आसान हो जाए। हॉल में एक क्षण के लिए जैसे हवा थम गई। सबके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा फैल गया। दुर्गा देवी ने बुआ जी की ओर देखा। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। क्या ये सच है बुआ जी? उन्होंने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में पूछा। बुआ जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बचाव में कहा, ये झूठ बोल रहा है। ये सब अहाना ने सिखाया होगा। लेकिन तभी मंजली बहू आगे आई। उसने कहा, नहीं माँ, मैंने उस रात अपने कमरे से बुआ जी को फोन पर बात करते सुना था। वो कह रही थीं कि आज रात सब खत्म हो जाएगा। मैं डर गई थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। दुर्गा देवी ने गुस्से में कहा, इतने सालों से मैं तुम्हें अपना बड़ा मानती रही, तुम्हारे हर शब्द को सच समझती रही, और आज तुमने इसी घर की बहू की इज्जत पर वार किया। बुआ जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैंने बस। लेकिन दुर्गा देवी ने बीच में ही कहा, गलती नहीं, पाप किया है तुमने। एक औरत होकर दूसरी औरत की मर्यादा पर दाग लगाया है। उन्होंने घर के नौकरों को आदेश दिया, इसे तुरंत घर से बाहर निकाल दो। अब इस घर में झूठ और साजिश की कोई जगह नहीं। बुआ जी की साजिश वहीं खत्म हो गई। सच सामने आ चुका था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच अहाना की आंखों से आंसू की दो बूंदें गिरी, राहत के, विश्वास के। दुर्गा देवी उसके पास गईं। उसे सीने से लगा लिया। बेटा, मुझसे गलती हुई जो मैंने तुझ पर शक किया। तू इस घर की असली बहू है, मर्यादा और हिम्मत की मिसाल। अहाना ने रोते हुए कहा, माँ, अगर आपके आशीर्वाद से मुझे ताकत न मिलती तो मैं टूट जाती। इसी बीच अर्जुन अंदर आया। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। वो धीरे से बोला, अहाना, मैंने तुझ पर शक किया, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। मुझे माफ कर दे। अहाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख नहीं, बस शांति थी। जब भरोसा टूटता है तो दिल दुखता है, अर्जुन। पर मैं जानती हूं कि सच की रोशनी देर से सही, पर अंधेरे को मिटा देती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, मैं वादा करता हूं, अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, इस घर की आत्मा हो। दुर्गा देवी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। पूरे परिवार ने सिर झुका दिया। वो हवेली जो कल तक फुसफुसाहटों और शक से भरी थी, आज उसमें फिर से शांति लौट आई थी। थोड़ी देर बाद मंदिर में आरती की घंटियां बजीं। दुर्गा देवी ने दीपक जलाया और कहा, जिस घर में सच्चाई और हिम्मत बसती है, वहां हर संकट मिट जाता है। अहाना ने मां के चरणों में माथा टेका। उसने मन ही मन कहा, हे दुर्गा मां, धन्यवाद कि आपने मेरा सम्मान बचाया। अब मैं वचन देती हूं कि कभी किसी और औरत की आवाज को दबने नहीं दूंगी। बाहर आंगन में बच्चों की हंसी गूंजी। हवेली की दीवारों पर जैसे नया सवेरा उतर आया। अहाना के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और शक्ति भी। धीरे धीरे सब अपने कामों में लग गए। लेकिन इस दिन की घटना ने ठाकुर हवेली की हर आत्मा को एक सबक दे दिया
कि झूठ चाहे जितनी चालें चले, सच हमेशा जीतता है। और इस तरह बड़े घर की छोटी बहू की कहानी एक नई शुरुआत पर खत्म नहीं, बल्कि एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ी। दुर्गा देवी ने आखिरी में कहा, इस घर की हर औरत अहाना जैसी हो, मजबूत, सच्ची और निडर। धीरे धीरे आरती की आवाज फिर गूंजी, जय अम्बे गौरी। कैमरा अहाना के शांत चेहरे पर ठहरता है, जहां उसके होठों पर सिर्फ एक शब्द था, सच की जीत। ठाकुर हवेली में हर तरफ पूजा का माहौल था। दीपक की लौ से हॉल जगमगा रहा था, अगरबत्तियों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। पर इस माहौल के बीच कुछ लोग अपने काले इरादों में व्यस्त थे। ठाकुर जी अपने कमरे में बैठे हुए सोच रही थीं। यह अहाना, यह छोटी बहू मेरी योजनाओं को चौपट कर रही है। अगर इसे इस घर से निकाल नहीं पाई, तो मेरा दबदबा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। उनकी नजरें चमक रही थीं। वो तुरंत श्यामल को फोन करती हैं। तू वही करेगा जो मैंने कहा। विसर्जन के दिन अहाना को इतना भांग पिला कि वह होश खो बैठे। बाकी औरतों को कुछ मत देना, सिर्फ यही मेरी छोटी बहू। श्यामल मुस्कुराता है, ठीक है ठाकुर जी, आप फिक्र मत करें, आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी आपकी छोटी बहू तो दिखने में कमाल की है। ठाकुर जी की आंखों में वह चमक लौट आई। उनकी साजिश अब पूरी तरह से पुख्ता थी। लेकिन इस साजिश से सिर्फ ठाकुर जी ही जुड़ी नहीं थी। ओल्टू भी अपने तरीके से माहौल बिगाड़ने पर तुले थे। ओल्टू हमेशा अपनी पत्नी मंजली बहू पर हाथ उठाता था। उसके गलत बर्ताव को मंजली अब तक चुपचाप सहती रही। लेकिन अहाना के आने के बाद उसकी हिम्मत लौट आई थी। अब मंजली बहू और दुर्गा देवी मिलकर पोल्टू के खिलाफ खड़ी हो रही थीं। मंजली ने साफ कहा, अगर तुम मुझे तलाक भी दे दोगे, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। और माँ, अगर आप मेरी मामी की तरह मेरी मदद करेंगी, तो मैं आपकी भी इज्जत करूंगी। इस बीच अहाना ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, हम सभी को अपनी आपसी शिकायतें भुलाकर पूजा में शामिल होना चाहिए। यह समय हमारी एकता का है, न कि झगड़े का। लेकिन ठाकुर जी उसकी बातों में नहीं आईं। उनका मन बदले की आग में जल रहा था, और यही आग श्यामल की मदद से अहाना को फंसाने की योजना बना रही थी। लेकिन ठाकुर जी उसकी बातों में नहीं आईं। उनका मन बदले की आग में जल रहा था, और यही आग श्यामल की मदद से अहाना को फंसाने की योजना बना रही थी। विसर्जन का दिन आया। सभी महिलाएं भांग और प्रसाद के लिए तैयार थीं। अहाना ने सोचा, मुझे सावधान रहना होगा। यहाँ कोई भी चालाकी कर सकता है। श्यामल ने अहाना को शरबत पिलाया, जिसमें नींद और बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। अहाना ने मुस्कुराते हुए गिलास लिया। उसे क्या पता था कि हर घूंट उसके लिए खतरा बन जाएगा। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगीं। वो अपने कमरे की ओर बढ़ी, कदम लड़खड़ाने लगे। पलंग पर बैठते ही उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे में एक अजनबी आदमी दाखिल हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजरें अहाना पर थी। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसी समय गलियारे से पदचाप की आवाज आई। दुर्गा देवी प्रसाद लेकर गुजर रही थीं। उन्हें अहाना के कमरे की बत्ती जलती दिखी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। दुर्गा देवी ने झटके से दरवाजा खोला। जो उन्होंने देखा, उसने उनके शरीर की रूह तक को हिला दिया। हॉल में सब खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी और विश्वासघात का मिश्रण था। दुर्गा देवी का गुस्सा अब चरम पर था। उनकी आवाज कानों में गूंज रही थी, बुआ जी, यह क्या करतूत है? तुमने मेरी बहू को फंसाने की साजिश रची। बुआ जी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे और हाथों की नसें उभर आई थीं। वह अब किसी बहाने की तलाश में थी, लेकिन दुर्गा देवी ने उसके हर बहाने को तुरंत काट दिया। सिर्फ बहाने नहीं, अब तुम्हें सबके सामने अपनी करतूतों का हिसाब देना होगा, दुर्गा देवी ने ठान लिया था। उनकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि न्याय की आग भी झलक रही थी। सारे परिवार के लोग चुपचाप सुन रहे थे। कुछ सदमे में थे,
कुछ भयभीत और कुछ सिर्फ हिलहिलकर सिर हिला रहे थे। आहना, जो अभी तक कांप रही थी, दुर्गा देवी के पास आई और उनकी ओर देखते हुए बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बेवजह फंसाया गया। सब सच सामने आ जाएगा। उसकी आवाज में डर भी था और हिम्मत भी। दुर्गा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, डरो मत मेरी बहू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सच सामने आएगा और जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा उसे सब देखेंगे। तभी उस लड़के को फिर से हॉल में बुलाया गया। उसका चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ था। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मालकिन, मैंने सब देखा। बुआ जी ने मुझे कहा कि आहना को बेवजह बदनाम करो, उसे बेहोश करने के लिए दवा मिलाओ ताकि पूरा परिवार उसे दोषी समझे। लड़के की आवाज में सच की पीड़ा थी। उसने विस्तार से बताया कि बुआ जी ने पूरी साजिश रची थी और कैसे उसने आहना को फंसाने की कोशिश की थी। सभी के चेहरे की रंगत बदल गई। ओल्टू और ठाकुर जी की साजिशें बुरी तरह फेल हो गई थीं। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। हर कोई बस इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहा था। दुर्गा देवी का गुस्सा अब न्याय में बदल गया। उन्होंने कहा, अब कोई मेरी बहू पर हाथ नहीं उठाएगा। जो भी दोषी होगा उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। बुआ जी अब पूरी तरह बेबस थी। उसकी आंखों में डर और अफसोस झलक रहा था। परिवार के सभी लोग उसे घूर रहे थे। उसकी सारी चालें और साजिशें उजागर हो चुकी थीं। यह समय केवल आहना और दुर्गा देवी के लिए नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सबक था कि सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं।